हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ रहे हैं हमारे बेसिक ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छा है, समझना इसको। बेसिक ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6। अब हम चल रहे थोड़े ऑर्बिटल कंसेप्ट्स की ओर। तो ऑर्बिटल कंसेप्ट्स पे जाने से पहले मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को करवाता हूं। आप लोग एक बार कोशिश करना कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हमको डील करना है। तो क्वेश्चन देखिए, एक एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों। मैं एक क्वेश्चन ऐसे ही करवा रहा हूं ताकि आप लोगों को पता पड़े। if the sum of the magnitude of ke and pe equal to 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब अगर ke और pe का जो सम है वो कितना बच्चों 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, then find the TE, then find the total energy, then find the total energy। ठीक है, टोटल एनर्जी। अब आपको टोटल एनर्जी फाइंड करना है। अब इसका सॉल्यूशन समझो बच्चों। सॉल्यूशन क्या है बच्चों इस क्वेश्चन का? बड़ा ही प्यारा सा सॉल्यूशन है। अब देखो यहां पर सॉल्यूशन समझना। हमको क्या बोला है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब बिना आपके मतलब चार्ज, बिना आपके माइनस चार्ज और प्लस चार्ज के, मतलब मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब सबका मॉडुलस फंक्शन ले लेना है आपको। मॉडुलस के मोड के अंदर जो भी होता है वो सब आपका पॉजिटिव होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड को ऐड कर दिया। अब आप लोग जानते हो कि के प्लस पी और पोटेंशियल एनर्जी आपका किसमें होता है? नेगेटिव में होता है। के माइनस पी इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब यहां पर समझना, पोटेंशियल एनर्जी का मोड हटाएंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा? माइनस पीई। और आपको क्या निकालना है? टोटल एनर्जी। मतलब आप लोगों को क्या निकालना है? के प्लस पीई। अब देखो आप लोग जानते हो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू टोटल एनर्जी। तो यहां से पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू टोटल एनर्जी माइनस ऑफ टू टोटल एनर्जी, या फिर इसको के भी लिख सकते हैं। इसको मैंने के लिख दिया। ठीक है, ऐसा आप लोग जानते हो। अब पोटेंशियल एनर्जी की इस फॉर्मूला में अप्लाई कर दो इसको, काफी इजी है। तो क्या आ जाएगा? के माइनस ऑफ 2 के इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों आपका? 3 के इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां पर क्या हो गया? के इक्वल टू 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से आपका के आ गया। अब जब यहां से आपका के आ गया तो के से हम क्या निकाल सकते हैं? के। अब आप लोग जानते हो यहां पर के इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी की वैल्यू किसमें आ जाएगी बच्चों? माइनस ऑफ 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही कंसेप्ट हमने कहां पढ़ा था बच्चों? रदरफोर्ड में भी पढ़ा था और नील्स बोर में भी पढ़ा था। यही कंसेप्ट हमने रदरफोर्ड मॉडल में भी पढ़ा था और नील्स बोर में, दोनों में सेम ही है। रदरफोर्ड एंड नील्स बोर, दोनों में मैंने आप लोगों को डेरिवेशन बताया था। आप लोगों को ध्यान रखना है। आप लोगों को ये जो दो रिलेशनशिप है वो आपको ध्यान रखने हैं बच्चों। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिए। अब हम चल रहे बिल्कुल नए सेगमेंट की ओर। यहाँ पर अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे, बिल्कुल नए सेगमेंट की ओर चलेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं बच्चों यहाँ पर डेली में एक दो क्वेश्चन कराऊंगा अब आपके पीछे से रिलेटेड, ताकि आपको याद हो जाए धीरे धीरे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? लास्ट लेक्चर में हमने दो ही पॉइंट देखा था। एनर्जी का रिलेशनशिप के इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और आर का क्या था बच्चों? 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। और यहां पर हमने देखा था ई की वो एनर्जी का -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये हमने देख लिया था लास्ट लेक्चर में। ये तीनों पॉइंट हमने देख लिए थे। इस पॉइंट पर मैंने आज न्यूमेरिकल कराया, आप इसको फोकस करना। कल हम इस पॉइंट पर करेंगे, फिर हम इस पॉइंट पर करेंगे। धीरे धीरे इन तीनों पॉइंट को हम लोग समझते भी जाएंगे। डेली अगर एक दो क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को समझ में पक्का आ जाएगा। अब हम चलते नए पॉइंट की ओर कि एक्चुअली ध्यान रखना, जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, जब भी हम इलेक्ट्रॉन को डिनोट करते हैं तो वो कोई फिक्स सेट ऑफ नंबर होते हैं, ठीक है, समझना।
अब देखो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, ये आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आता है ई साई। इसको क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग? इसको बोलते हैं हम लोग साई। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? साई। अब देखो यहां पर क्या होता है, whenever हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, if we solving this equation, if we solve this equation, अब ये इक्वेशन होता क्या है? इसको बोलते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब बात समझना, इसको बोलते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, अब इसको पॉइंट वाली बात ये है कि ये क्या होता है ये अभी आपको नहीं जानना। ये एक्चुअली श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होता है। जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं, when we solve this equation, we will found three set of we will found the set of 3-digit value, मतलब सेट ऑफ 3-digit वैल्यू हमको मिलता है। हमको क्या मिलता है? 3-digit वैल्यू का सेट मिलता है। जैसे अगर मैंने इस इक्वेशन को सोल्व किया तो मुझको 3-digit वैल्यू का 3-digit का सेट का एक वैल्यू मिलेगा। जैसे साई हो गया, अगर मैंने बोला कि यहां पर मुझे x y z मिलता है, मतलब तीन डिफरेंट डिजिट के सेट मिलता है। डिजिट मिलता है, डिजिट मतलब इंटीजर नंबर। ओनली क्या बच्चों? इंटीजर नंबर। इस बात को ध्यान रखना, इंटीजर नंबर मिलता है हमको। क्या मिलता है? केवल और केवल इंटीजर नंबर। ठीक है, अब इसको एक्चुअली हम लोग ऐसे लिखते हैं, या तो मैंने अभी वो एक्स वाई जेड बोला, लेकिन एक्स वाई जेड नहीं होता, ये एक्चुअली में होता है NLM, NLML। एम के बगल में छोटा एल लगा रहा हूं, समझना क्यों होता है। अब समझना नीचे से, ये आपका डेफिनाइट होता है, ये आपका डिफाइन होता है। कहां से आएगा? इसके पहले आपके देखो बोर्ड्स के बाद आपका समरफील्ड आया, समरफील्ड के बाद कई सारे रिसर्च हुए, देन आफ्टर ये आया। ठीक है, अब समझना, ये इसको जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? मैग्नेटिक मोमेंट क्वांटम नंबर। इसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट क्वांटम नंबर। ठीक है, इस तरीके का सेट मिलता है मैग्नेटिक मोमेंट क्वांटम नंबर। अब बात समझना, यहां पर मैं आप लोगों को लिंक कराऊंगा, चैप्टर लिंक करेंगे अभी हम। एक्चुअली क्या होता है कि ये जो एन होता है, एनर्जी आपका कौन बताएगा? एनर्जी आपका बताता है एन। एन का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और आपका एल कौन बताएगा? आपका साई एक्चुअली आपका एन एल एम एल तीनों पे डिपेंड करेगा। साई आपका तीनों पे डिपेंड करेगा। ठीक है ना, एनर्जी केवल और केवल किस पे डिपेंड करेगा? आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे, लेकिन साई केवल और केवल NLM पे डिपेंड करेगा। बात समझना, ध्यान से समझना बच्चों। अब ये साई की वैल्यू सेट जो होगी ना, जो आपकी सेट होगी वो अलग अलग होनी चाहिए। वो आपके सेट जो होगी वो अलग अलग होनी चाहिए। ये पूरा सेट आपका एक ऑर्बिटल को डिनोट करेगा। ये पूरा सेट आपके एक ऑर्बिटल को बताता है। किसको बताता है? ऑर्बिटल को। देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल बच्चों। देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। मैं अभी भी बोल रहा हूं ऑर्बिट और ऑर्बिटल में बहुत सारा डिफरेंस है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, ये तीनों का सेट मिलके एक ऑर्बिट को बताएगा। तीनों का सेट मिलके एक ऑर्बिट को बताएगा। इस चीज को समझना। देखो जैसे मैं अभी आपको एज एग्जांपल बता देता हूं, समझना। अब हम इलेक्ट्रॉन को भरेंगे तो इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करते हैं, एक्चुअली ध्यान रखना। यहां पर मैं आपको बताता हूं, समझना। जैसे मेरे घर का एड्रेस है, मेरे घर का एड्रेस मैंने मान लिया 5/5 PWD कॉलोनी
विज्ञान नगर कोटा, विज्ञान नगर कोटा राजस्थान मेरे घर का एड्रेस है। दिस इज माई, ये मेरे घर का एड्रेस है, लेकिन अभी पुराना घर का, नया घर का नहीं है, ये पुराने घर का एड्रेस है मेरा ये। अब बात समझना बच्चों ध्यान से, यहां पर ये हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब पॉइंट वाली बात ये है कि अगर कोई पोस्टमैन अगर मेरे घर पे कोई लेटर पहुंचाएगा तो सबसे पहले वो क्या देखेगा, कहां पर है, स्टेट देखेगा। क्या देखेगा? स्टेट देखेगा, मतलब राजस्थान में है। फिर उसके बाद क्या देखेगा बच्चों, राजस्थान में कहां पर है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो वो किसको देखेगा बच्चों, कोटा को देखेगा। देन आफ्टर वो क्या देखेगा, एरिया दिखेगा। देन आफ्टर वो क्या देखेगा, एरिया और फ्लैट नंबर, मतलब सिंपली बोल सकते हैं एरिया, फ्लैट नंबर देखेगा या फिर एरिया देखेगा। तो इसी तरीके से आपका कुछ होता है बच्चों, आपका क्वांटम नंबर। मतलब क्वांटम नंबर में सबसे पहले हमको क्या देखना पड़ता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन में सबसे पहले ऑर्बिट देखना पड़ता है, ऑर्बिट बोलो या फिर शेल बोलो, दोनों देखने पड़, दोनों एक ही नाम है। मैंने आपको बोला था के शेल, एम शेल, एल शेल, सबसे पहले ऑर्बिट में देखना पड़ेगा। देन आफ्टर हमको क्या देखना पड़ता है, सब शेल देखना पड़ता है। देन आफ्टर हमको क्या देखना पड़ता है बच्चों, ऑर्बिटल, हमको क्या देखना पड़ता है, ऑर्बिटल। ठीक है, अब इसी बात को समझते हुए चलना कि ऑर्बिट हमारा क्या होता है, ऑर्बिट के लिए हमारा एन जो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो हमारा किसको बताएगा बच्चों, ऑर्बिट को बताएगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होगा वो हमारा किसको बताएगा बच्चों, ऑर्बिट को बताएगा। देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा किसको बताएगा बच्चों, ऑर्बिट को बताएगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारे ऑर्बिट को बताएगा। अब सबशेल हमारा किसको कौन बताएगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्या बताएगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर या फिर सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। आप आगे जाके वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में काफी डिटेल में पढ़ने वाले हो, लेकिन अभी इतना जानो ये होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। और ये जो ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है बच्चों, हमारा मैग्नेटिक मोमेंट क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक मोमेंट क्वांटम नंबर। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट क्वांटम नंबर समझने का कोशिश करना। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया आपका क्वांटम नंबर। अब समझने की कोशिश करना कि किस तरीके से हमारे डेफिनेट सेट क्रिएट होता है, मैं आपको बताता हूं, समझना बस ये सेट्स को समझ लो, बाकी सब इजी है। अब देखो इधर मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने बात किया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सामने देखना उस तरफ, मैंने बात किया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका क्या होता है, जनरली एन होता है। ठीक है, एन होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब मैं बात कर रहा हूं यहां पर सबशेल, तो यहां पर एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू कहां से कहां लाई करती है बेटा, मैं आप लोगों को बताता हूं। एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू कहां से कहां लाई करती है, एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू आपकी लाई करती है, एल बोलते हैं इसको, एल से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू लाई करती है आपके यहां पर एन टू एन माइनस वन, एन टू एन माइनस वन, ये होती है इसकी वैल्यू। बात को ध्यान से समझना, फिर मैं निकालना बताता हूँ। और जो आपके मैग्नेटिक मोमेंट क्वांटम नंबर होते हैं वो कहां से कहां लाई करती है, मैग्नेटिक मोमेंट क्वांटम नंबर होते हैं वो कहां से कहां लाई करती है, मैग्नेटिक मोमेंट क्वांटम नंबर होते हैं वो कहां से कहां लाई करते हैं बच्चों आप लोगों के, ये ml आपका लाई करता है बच्चों -L2 प्लस L इंक्लूडिंग जीरो को इंक्लूड करते हुए। ठीक है, अब हम समझते हैं, देखो जैसे हम लोग अभी वैल्यू निकालना सीखते हैं। इफ एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया n इक्वल टू 2, ठीक है, n इक्वल टू 1 लेता हूं पहले, तो n इक्वल टू 1 लिया, ठीक है, n इक्वल टू 1 लिया, तो n इक्वल टू 1 ले लिया, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर कहां से कहां लाई करेगा, 1 to 1 minus 1 0, 1 to 1 माइनस, यहां पर आपका n माइनस 1, मतलब आपका, हाँ ये आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर आपका n माइनस 1, समझना, n माइनस 1 आपका लाई करेगा। ठीक है, n माइनस 1 आपका लाई करेगा। मैं आपको बता देता हूं, एजीमुथल क्वांटम नंबर आपका होता है यहां पर n माइनस 1, n माइनस 1 इसकी वैल्यू होती है। अब देखो
यहां पर एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, एल की वैल्यू कितनी होगी, n-1। n-1 मतलब क्या होगा, यहां पर आपका हो जाएगा यहां पर हो जाएगा आपका 0। अब प्रिंसिपल यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट क्वांटम नंबर वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी, -L2 + L इंक्लूडिंग 0। तो -L2 + L मतलब -0 0 + 0, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों आपकी 0। ठीक है, इन तीनों का एक सेट मिलके आपका एक और ऑर्बिटल क्रिएट करेगा। देखो 1 0 0, देखो समझ में आ गया, समझ में आ गया। इस तरीके से हम किसी भी ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी ऑर्बिटल। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैंने लिया n = 2। अब देखो n = 2 के लिए क्या होगा, सबसे पहले n = 2 के लिए क्या क्या होंगे, एक तो आपका आएगा n = 1 भी आएगा, एक आपका होगा n = 2। लेकिन मैं n = 2 की बात कर रहा हूं। तो n = 2 में क्या क्या होगा बच्चों, l की वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी, l की वैल्यू आपके यहां पर n-1 मतलब क्या होगा, 0 और 1 भी हो सकता है। n-1 वैल्यूज, ठीक है, n-1 वैल्यूज लिख लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। n की वैल्यू 2 है तो कितनी वैल्यूज होगी, n-1 मतलब 0 भी हो सकती है और आपके एक 1 भी हो सकती है। ठीक है, 0 भी हो सकती है और आपके एक 1 भी हो सकती है। ठीक है, बात क्लियर है। अब ml की वैल्यू कहां से कहां लाई करेगा, अब जब l की वैल्यू 0 है तो ml की वैल्यू कहां से कहां लाई करेगा, -0 0 और +0, तो इसका मतलब टोटल 0। और यहां पर ml की वैल्यू जब 1 है तो कहां से कहां लाई करेगा बच्चों, देखो एक होगा 1 है तो -1 to +1 इंक्लूडिंग 0, तो इसका मतलब -1 0 +1, तो यहां पर हो जाएगा -1 0 +1। अब मैं इन सब के लिए अगर मैं क्वांटम नंबर लिखना चाहूं, इन सब के लिए ऑर्बिटल का सेट बनाना चाहूं तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो एक बन जाएगा बच्चों ψ2 0 0, या अगर पहला तो दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों ψ2, अब है ना 1 के लिए देखो 1 1, अब ψ2 1 या -1 1 0, अब देखो ψ2 1 +1, देखो अब आप देख सकते हो सारे के सारे जो भी आपके डायमेंशन है सब अलग आ गए, सारे के सारे आपके ऑर्बिटल क्या है बच्चों, डिफरेंट है। देखो 2 0 2 0 2 1 2 1 2 1 तीनों में सेम है, लेकिन लास्ट वाली वैल्यू की वजह से ऑर्बिटल चेंज हो गए। यहाँ पर 4 सेट ऑफ ऑर्बिटल मिलेंगे, क्या मिलेंगे, 4 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, 4 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स मिलेंगे बच्चों। यहाँ पर 4 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स मिलेंगे। चलो ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अगला एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। अगला एग्जांपल आपको होमवर्क के लिए देता हूं। n = 3 के लिए निकालना है आपको और n = 4 के लिए ये आपको बताना है। हाउ मेनी सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, हाउ मेनी सेट ऑफ ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल, मतलब कितने सेट के ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल, मतलब कितने सेट के ऑर्बिटल्स आपके पॉसिबल है, ये आपको बताना है। मतलब कितने सेट ऑफ ऑर्बिटल्स आपके फॉर्म हो सकते हैं n = 3 के लिए, n = 4 के लिए। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्बिटल्स वैल्यू होती है। समझना बात को ध्यान से समझना। देखो अभी मैं आपको पूरा डिटेल में तो नहीं, इतना तो बता दूंगा कि आपको इस तरीके से निकाला जाता है। अगर मैं यहाँ पर, चलो ठीक है, ये वाला मैंने बता दिया, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। 3 वाला मैं कर रहा हूं, 4 वाला आपको करना है, 4 वाला आपको करना है, 3 वाला मैं कर रहा हूं, ठीक है ना। 3 वाला मैं आपको बताता हूं, देख लेते हैं अभी वैल्यू फिर से। 3 वाले के लिए कितने सेट ऑफ ऑर्बिटल पर आपके होंगे, देख लेते हैं ध्यान से। जैसे ही मैं 3 वाले के लिए देखूंगा, तो समझते हैं यहां पर 3 के लिए, तो n = 3 के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 हो गया, तो l की वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी, l की वैल्यू आपकी लाई करेगी 0 to n-1, तो यहां पर कितना होगा, n-1 कितना है बच्चों, 2 हो जाएगा। तो ये 0 1
2 मतलब n-2 वैल्यू लाई करेगी, n-2 वैल्यू लाई करेगी। ये आपकी हो गई एल की वैल्यू, ठीक है। एल की वैल्यू आप लोगों को समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद एमएल की वैल्यू, एमएल की वैल्यू क्या होती है, -L2 + L इंक्लूडिंग 0। तो अगर एल की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर -0 2 + 0 मतलब टोटल वैल्यू 0, जहां पर क्या होगा -1 0 1, और यहां पर क्या होगा एमएल की वैल्यू -2 -1 0 -1 -2। इस तरीके से थोड़ा बात को ध्यान से समझना, एल की वैल्यू कहां से कहां लाई करती है, 0 to n-1, 0 to n-1 मतलब मैंने लिखा था ना n-1 वैल्यू मतलब n-1 वैल्यू एक वैल्यू कम, 0 to इंक्लूडिंग 0 भी करना पड़ेगा, 0 to n-1 तो 0 to n-1 वैल्यू है। देखो 3 में से 1 माइनस करो तो 2 आ जाएगा, तो 0 to n-1 वैल्यू है। कितनी वैल्यू है बच्चों यहाँ पर, 0 to n-1 वैल्यू है। तो इस बात को आप लोगों को समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर 0 to n-1 वैल्यू है। और l की वैल्यू क्या, आपके n की वैल्यू कहां से कहां लाई करती है, -L2 + L। तो यहाँ पर 0 के लिए अगर मैं बोलना चाहूँ तो -0 0 + 0 तो 0 हो गया। तो इतने सारे आपके यहाँ पर ऑर्बिटल बन सकते हैं। अब मैं सेट बना लेते हैं यहाँ पर, तो आपको n = 4 के लिए बनाना है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। साई पहले के लिए अगर मैं 3 ये l की वैल्यू 0 लूंगा तो m की वैल्यू भी 0 लूंगा, पहला सेट बन गया। दूसरा अगर मैं 3 लूंगा 1 लूंगा तो -1 लेना पड़ेगा, पहला दूसरा सेट। तीसरा सेट क्या बनेगा बच्चों, मैंने 3 लिया, l की वैल्यू 1 ली तो ये 0 भी हो सकता है। और चौथा सेट क्या बनेगा, यहां पर ये मैंने लिया 3 लिया, ये मैंने 1 लिया और ये मैंने +1 लिया। और यहां पर साइन, यहां पर मैंने लिया 3 लिया, यहां पर 2 लिया, यहां पर -2 लिया, यहां पर साइन 3 लिया 2 लिया -1, यहां पर साइन 3 लिया 2 लिया 0 हो गया। यहां पर साइन मैंने क्या लिया, 3 लिया 2 लिया और +1 हो गया। और यहां पर साइन मैंने क्या लिया, 3 लिया 2 लिया और +2 हो गया। तो यहां पर कितने सेट ऑफ ऑर्बिटल फॉर्म हुए, आप काउंट करो। यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेट ऑफ ऑर्बिटल बने, 9 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बने, 9 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बने, ठीक है। 9 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बने, ठीक है, ऑर्बिटल्स। अब देखो समझना, अगर मैं आपसे पूछूं इसमें ऑर्बिट कितने हैं, इसमें ऑर्बिट कितने हैं, तो आप लोग क्या बोलोगे, इसमें शेल कितने, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आपका शेल हो जाएगा। देखो अभी भी मैंने बताया शेल को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। और यहां पर कितने सब शेल है, हाउ मेनी सब शेल्स आर प्रेजेंट हियर। तो आपको लग रहा है, आपको पता पड़ रहा होगा, यहां पर एक ये वाला सब शेल प्रेजेंट है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो कितने सब शेल्स आपके प्रेजेंट है बच्चों, थोड़ा गौर से देखो, यहां पर कितने सब शेल्स आपके प्रेजेंट है बच्चों, यहां पर आपके 3 सब शेल प्रेजेंट है। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, शेल। नंबर ऑफ शेल आपसे पूछेगा तो कितने हो जाएंगे, 3। और नंबर ऑफ सब शेल कितने होंगे, 3 होंगे, लेकिन वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 0 1 2। और ये सारे के सारे आपके क्या होंगे बच्चों, ये सारे के सारे आपके क्या होंगे बच्चों, L मतलब L = 0 सब शेल में 0 ऑर्बिटल मतलब, और ये आपके ऑर्बिटल्स होंगे, ये आपके वैल्यूज जितनी होगी, नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ ml वैल्यूज आपकी किसको बताएगी बच्चों, ऑर्बिटल्स को। किसको बताएगी, ऑर्बिटल्स को। तो देखो कितने नंबर ऑफ ml वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहां पर 9 ऑर्बिटल्स है। कितने ऑर्बिटल्स है बच्चों, 9 ऑर्बिटल्स है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ऑर्बिट को मैंने इससे निकाला, ठीक है। नंबर ऑफ सब शेल कितना हुआ, उतना ही हुआ, 3 ही हुआ। और आपके ऑर्बिट कितने हुए बच्चों, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों को एक रिलेशनशिप दिख रहा होगा कि अगर मैं 3 का स्क्वायर करूं तो 9 आ जाता है, तो 9 सेट ऑफ ऑर्बिटल। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला जो होता है बच्चों, यहां पर समझ सकते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आपका क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होगा बच्चों, n²। यहां पर n क्या होगा बच्चों, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर।
ऐसा भी हम लोग समझ सकते हैं, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं बच्चों। तो ध्यान से समझना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अगर यही याद ना रहे तो ऐसे भी निकाल सकते हो। तो आप लोगों को n इक्वल टू 4 के लिए अब आपको निकालना है और मुझे बताना है। मैं आपको बता देता हूं आंसर आपके आने चाहिए 16 सेट ऑफ ऑर्बिटल, क्योंकि 4 का स्क्वायर कर दिया तो आपका कितना आ जाएगा 16, तो 16 सेट ऑफ ऑर्बिटल आने चाहिए। लेकिन मुझे ऑर्बिटल से मतलब नहीं, मुझे इन वैल्यूज से मतलब है, ये वैल्यूज ही आपके काम नहीं देगी। तो इस तरीके से आप लोगों को वैल्यू निकालना होता है। सबसे पहले शेल का निकालो, देन आफ्टर नंबर ऑफ सब शेल निकालो, देन आफ्टर ऑर्बिटल्स निकालो। इस तरीके से हम अगर करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अभी हमने कुछ नहीं पढ़ा, ये बिल्कुल जीरो लेवल है, जीरो लेवल है। तो मैं थोड़ा सा आपका नंबर का फंडामेंटल प्रिंसिपल बताना चाह रहा हूँ, नंबर का फंडामेंटल प्रिंसिपल बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। इस चीज को समझो, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं यहां पर इफ, अब समझना, इफ जो पॉइंट लिखा हूं इसे याद रखो। इफ एल की वैल्यू 0 हो जाए तो ये एस सबशेल होगा, एस सबशेल होगा। इफ एल की वैल्यू 1 हो तो ये आपका कौन सा सबशेल होगा, पी सबशेल होगा, ठीक है। इफ एल की वैल्यू आपकी कितनी हो जाए 2 हो जाए तो इसका मतलब डी सबशेल होगा। कौन सा सबशेल होगा, डी सबशेल होगा। और अगर आपके समझना m की वैल्यू, अगर आपके यहां पर l की वैल्यू 3 हो जाए तो इसका मतलब f सबशेल होगा। अब बात समझना, अब बात को ध्यान से समझना। ये तो मैंने लिखवा दिया। अब देखो यहां पर n की वैल्यू 3 है तो कौन सा शेल होगा, लास्ट लेक्चर में मैंने लिखवाया था n की वैल्यू 1 होता है तो k, n की वैल्यू 2 होता है तो l, n की वैल्यू 3 होता है तो m, तो के एल एम, यहां पर m शेल होगा। और m शेल में कौन सा सब शेल होगा, 0 वैल्यू पे कौन सा होता है s, ठीक है। और 1 वैल्यू पे कितना होता है बच्चों, p सब शेल होता है। और 2 वैल्यू पे कौन सा होता है बच्चों, d सब शेल होता है। इस तरीके से हमारा सब शेल का डिवीजन चलता है, ठीक है। एक्चुअली में जो हम प्रिंसिपल क्वांटम, एक्चुअली में हम जो ऑर्बिटल लिखते हैं वो किस तरीके से लिखते हैं बच्चों, समझते हैं। आप देखो, अब देखो यहां पर मैं आपको बताता हूं, फिर मैं इसका ऑर्बिट, सबशेल, ऑर्बिटल्स, इन सबके स्ट्रक्चर्स भी बताऊंगा आप लोगों को। बस अभी थोड़ा सा ध्यान रखो। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा बच्चों, काफी टफ लगेगा, अभी काफी सिंपल ही समझो। ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे बच्चों, समझने का कोई कोशिश करना, समझना। देखो अगर मैंने कोई, देखो ऑर्बिटल मैंने लिखा 2p, ठीक है, 2p ऑर्बिटल, यहां पर 2p लिख दिया अभी मैंने। यहां पर m की वैल्यू कुछ आती है, ये मैंने x लिख दिया। x मतलब m की वैल्यू आपको डायरेक्शन को बताइए, m की वैल्यू आपको किसको बताइए, मेन चीज डायरेक्शन को। तो अगर मुझे इसके बारे में लिखना होगा साई का इंफॉर्मेशन, तो ये जो आगे वाला डिजिट होता है वो क्या बताता है बच्चों, आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब m की वैल्यू बताता है, m वैल्यूज बताएगा ये आपके m वैल्यू बताएगा। अब मैं अभी मैंने आपको बताया p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहां पर ये p आपको क्या बताएगा, l वैल्यू बताएगा। और x आपकी किसकी वैल्यू बताएगा, ml वैल्यूज, ठीक है। अभी मैंने x के लिए क्या होता है क्या नहीं होता वो नहीं बताया, वो मैं आगे बताऊंगा शेप एंड ज्योमेट्री, शेप एंड स्ट्रक्चर के बाद बताऊंगा, लेकिन पहले इसको समझो, ठीक है। अब देखो इसके लिए क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वो एल वैल्यू कितनी होगी पी के लिए 0, और कुछ आपके एम एल वैल्यू होगी, वो मैं आपको बाद में शेप के बाद बताऊंगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। एक एग्जांपल जैसे रिप्रेजेंटेशन में मैंने ले लिया 3D x2 y2, इन सब से घबराओ मत। अभी मैं इन सब के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। अब बताओ ये जो है इसके लिए साई को किस तरीके से बताओगे आपको, ठीक है, साई को किस तरीके से बताओगे, साई इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, मतलब साई क्या होगा, ऑर्बिटल है, और जिसको रिप्रेजेंट हम इस टर्म में करते हैं, मतलब इन तीनों डिजिट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, समझना आप। इसके लिए ये क्या हो जाएगा बच्चों, आपका एन वैल्यू हो जाएगा। एन वैल्यू मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब शेल। और ये डी वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, आपका डी वैल्यू हो जाएगा आपका एल वैल्यू हो जाएगा।
और ये x2y2 आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आपका ml वैल्यू। क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका ml वैल्यू। तो अगर मैं ऑर्बिटल बताना चाहूँ तो क्या क्या हो जाएगा बच्चों, ml को अभी नहीं लिखूंगा, मैं बाद में बताऊंगा इसके बारे में, पहले इसको समझो। यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, मैंने अभी लिखवाया था नोट्स में, d के लिए l की वैल्यू होती है बच्चों आपकी, d के लिए l की वैल्यू होती है 2, तो 2 हो गई, और ये आपका क्या हो गया, ml हो गया। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो आप थोड़ा सा एक होमवर्क के पर्पज से आप इसको डिफाइन करना, ठीक है, होमवर्क के पर्पज से। यहां पर अगर मैं बोलूं s, ठीक है, अगर मैं इसका जस्ट उल्टा भी सोचूं, एक और एग्जांपल कर लेते हैं इसका जस्ट उल्टा। अगर मैंने कोई लिख दिया psi 4 ml, तो इसका मतलब क्या हुआ, ml मतलब मिलीलीटर में m इंटू एल, एल के रेस्पेक्ट में m की वैल्यू, एल के रेस्पेक्ट में m की वैल्यू, इसका मतलब ये होता है। अब देखो इसके लिए मैं क्या बताऊंगा बच्चों, देखो इसके लिए मैं कौन सी लिखूंगा, m की वैल्यू 4 हो गई, 0 किसके लिए होती है, s के लिए होती है, और ml आपका यहां कुछ बताएगा, ठीक है। तो ये कौन से सबशेल को बताएगा, 4s सबशेल को। समझ में आया, इस तरीके से हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ml की वैल्यू यहाँ कुछ होगी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो मतलब अब आपको कितना समझ में आ रहा है कि यही पॉइंट समझ में आ रहा है कि जो NLM की वैल्यू है वो पूरा एक ऑर्बिटल को फॉर्मेशन के काम में आ रहा है, मतलब पूरा के पूरे एक ऑर्बिटल के फॉर्मेशन में काम में आ रहा है। किसी भी सेट ऑफ ऑर्बिटल को बताना होता है तो हमको NLM से ही डिनोट करते हैं। किसी भी सेट ऑफ ऑर्बिटल को अगर मुझे बताना होगा तो वो हम किससे डिनोट करेंगे, NLM से। आज थोड़ा आप इसकी बहुत ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करिए बच्चों, ठीक है। अब एक बार समझो कि साई क्या होता है, ऑर्बिटल बताता है। साई क्या बताएगा, ऑर्बिटल बताएगा, जो कहां से सॉल्व करने पर आया, एच साई इक्वल टू ई साई को सॉल्व करने पर आया, सबसे पहले बताया था। अब किसी भी सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त हम सबसे पहले कहां जाते हैं, ऑर्बिट में। ऑर्बिट क्या बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर मैंने इसमें बोला ऑर्बिट कितने, अगर मैं बोलूं ऑर्बिट कितने होंगे, बोलो फटाफट, ऑर्बिट कितने होंगे बच्चों, इसमें चार होंगे ऑर्बिट, 4 आपके ऑर्बिट होंगे। कौन सा ऑर्बिट होगा, चौथा ऑर्बिट होगा, और चौथे ऑर्बिट में एल की वैल्यू 0। एल की वैल्यू 0 का मतलब सबशेल कौन सा होगा, सबशेल आपका देखो फोर्थ ऑर्बिट के लिए कितने पॉसिबल है, 0 to n-1, मतलब एल की वैल्यू कहां से कहां पॉसिबल है, 0 to n-1। तो 0 to n-1 करेंगे तो 0 भी पॉसिबल है आपका, समझना, 1 भी पॉसिबल है, 2 भी पॉसिबल है, और आपका 3 भी पॉसिबल है। लेकिन मैंने यहाँ पर 0 वाला बोला तो इसी का बोलेंगे। और m की वैल्यू, ml की वैल्यू कहां से कहां तक पॉसिबल है, -L2 + L, तो -L2 + L, तो 0 के लिए अगर मैं लिखूंगा तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो इस चीज को आप लोग समझो, इसके लिए कितना आ जाएगा, -1, -2, -1, 0 और -1। इस तरीके से आपको डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्बिटल मिलेंगे, ठीक है। तो अगर मैंने सबसे पहले ऑर्बिट देखा, ऑर्बिट कौन सा है, 4, सबशेल कितना है, सबशेल आपका है यहाँ पर 0, मतलब 0 का मतलब कितने सबशेल होंगे, यहाँ पर 1 सबशेल होगा। कितने सबशेल होंगे, 1 होगा। तो अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ सबशेल कितने होंगे, 0 के लिए अगर मैंने 0 बोला ना, मतलब मैंने एक पर्टिकुलर कर दिया कि इसकी बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर होंगे कितने, 4 होंगे। तो मैं कौन सी सबशेल की बात कर रहा हूँ, 0 वाले सबशेल की, और 0 वाले सबशेल की ml की वैल्यू 0 होती है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सेट ऑफ नंबर ऑफ NLM, सेट ऑफ नंबर ऑफ NLM डिफाइंड विथ डिफरेंट नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स। आप एक बार आज इसको करिए, और इसमें भी आप लोग बताइए कि यहां पर क्वेश्चन find the value of psi NLM for 5D x2y2। घबराना मत, इसकी जगह ml लिख देना अभी फिलहाल, फिर मैं बाद में बताऊंगा। 6s और मैंने लिख दिया 4f। तो इसके लिए आपको करना है, ठीक है ना,
इसके लिए आपको करना है यहाँ पर 4z³ और ये ऐसा। तो इसके लिए अभी आपको घबराना नहीं, इसकी जगह आपको सिंपल लिख देना है। चलो ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में एक बार ट्राई करना, किस तरीके से मैं साई NLM की वैल्यू डिफाइन करूंगा, इस तरीके से आप एक बार क्वेश्चन करना ताकि आपको समझ में आए। और ये साई क्या होता है बच्चों? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। ये आज से ध्यान रखो, ये आपको काफी तंग करेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तो आप इतना समझो। एक्चुअली इसकी वैल्यू डिपेंड करती है किस किस पे, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इतना आप लोग कर लो आज के लिए। कल से हम इससे और एडवांस लेवल पर पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा इसको आज अच्छे से करो। यही आपका बेसिक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखना है तो इसको तो आपको करना ही पड़ेगा। इसको आप एक बार अच्छे से कर लो, देन आफ्टर मैं आपको बताऊंगा। और मुझे एक चीज बताओ, ये कौन सा सबशेल होगा? S, ये कौन सा होगा? P, ये कौन सा होगा? D, और ये कौन सा होगा? F। तो इस तरीके के आपके कितने सबशेल होंगे बच्चों? यहाँ पर आपके होंगे 4 सबशेल। कितने होंगे बच्चों? यहाँ पर 4 सबशेल होंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। इतना आप लोग अच्छे से कर लो। आई होप सो कि आपको अभी समझ में आ गया होगा। और बार बार लेक्चर को रिपीट करो, क्योंकि इस पॉइंट को आपको समझना है। एल की वैल्यू कहां से कहां लाई करती है? सबसे पहले एन की वैल्यू होती है, एल की वैल्यू कहां से कहां लाई करती है? 0 to n-1। और सबशेल के बाद ml की वैल्यू कहां से कहां लाई करती है? -L2 + L इंक्लूडिंग 0, ठीक है। 0 वाले का जब एल की वैल्यू 0 होगी तो उसका नाम होगा S, ठीक है। जब एल की वैल्यू 1 होगी तो उसका नाम होगा P। जब एल की वैल्यू 2 होगी तो उसका नाम क्या होगा? D। जब एल की वैल्यू 3 होगी उसका नाम क्या होगा? S। लेकिन यहाँ पर 4s में मैंने एक पर्टिकुलर सबशेल को लिया है, मतलब S को लिया है। मैंने इसके बारे में डिस्कस नहीं किया है। अगर यहाँ पर आपका 4.1 ml होता तो मैं इस वाले की बात करता, अगर यहाँ पर 4.2 ml होता तो इस वाले की बात करता। तो इस तरीके से हमारा है। आप थोड़ा इसको अच्छे से समझो, डिजिट का खेल है, केवल अच्छे से कर लो। आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार ट्राई करो और जितना डाउट हो उतना पूछो, मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। इतना आप लोग अच्छे से कर लो। आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।